स्टोरी की ओपनिंग में हम एक लड़की जिंग को देखते हैं जो पुलिस की कार में बैठकर भाग रही थी। ये जब ही एक आदमी किन बुशाओ गुस्से में उसके पास आता है। इस वक्त बुशाओ बहुत ही डिसहार्टेंड था क्योंकि वो पुलिस के साथ मिलकर उसको धोखा दे रही थी, क्योंकि बुशाओ को अपनी जान से भी ज्यादा जिंग पे ट्रस्ट था। जिंग उसे इंजर्ड देखती है तो उसकी फिक्र दिखाने लगती है। बुशाओ बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे मरते हुए देखना चाहती थी ना, आखिरकार उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या डील किया जो तुम उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गई। जिंग बोलती है वे मुझे तुमसे दूर भगाने में मदद कर रहे हैं। बुशाओ को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह उससे हद से ज्यादा प्यार भी करता था, इसलिए बोलते हैं कि तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना, मैं तुम्हें फ्रीडम देने को तैयार हूँ। जिस तरह से तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूँ, मैं उसी तरीके से तुम्हें प्यार करने की कोशिश करूंगा, प्लीज तुम मेरे साथ चल लो। लेकिन जिंग बोलती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं कितने टाइम से होप लगाकर बैठी हुई थी कि मुझे कब तुमसे दूर भागने का चांस मिले। बुशाओ को उसके मुंह से ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। जिंग कहती है कि अब तो तुम्हें मुझसे नफरत हो गई होगी, तो चाहो तो मुझे जान से मार सकते हो। बुशाओ गुस्से में बंदूक उसकी तरफ तान देता है, पर जब भी पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन बुशाओ गोली चला देता है। पर क्या उसने जिंग को शूट किया था या नहीं, हमें स्टोरी के आखिर में पता चलेगा। अब हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं। बुशाओ की बात करें तो वह एक डेंजरस माफिया था। बुशाओ अपने आदमी से बात करते हुए चर्च स्कूल के प्रेयर रूम में स्मोक करने आता है, पर देखते हैं कि उसकी सिगरेट खत्म हो चुकी है। वहीं हम जिंग को देखते हैं जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। पैसे अर्न करने के लिए वो चोरी छुपके सिगरेट सेल किया करती थी, तो बुशाओ को भी ऑफर करती है। बुशाओ तो आराम से स्मोक करने लगता है। जिंग जिस तरह से बार बार पैसा मांग रही थी, बुशाओ पैसे देने के बहाने उसको टीज करने लगता है। जिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वहां जाने लगती है, पर जब भी बुशाओ भी बाहर आता है, बोलता है तुम बिना पैसे लिए भाग रही हो। बुशाओ देखते है कि वह इसी चर्च स्कूल की स्टूडेंट है। बोलता है तुम्हें पता है ना चर्च स्कूल इतना स्ट्रिक्ट है, और फिर भी तुम यहाँ पर सिगरेट बेचने की हिम्मत कर रही हो, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो। जिंग बोलती है मैं बस कुछ पॉकेट मनी के लिए बेच रही थी। बुशाओ बोलता है अच्छा, पर ये सब सेल करने से तुम्हारी इतनी अर्निंग तो नहीं होती होगी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। पर जिंग डर के वहां से भाग जाती है। बुशाओ को पहली नजर में जिंग भाग चुकी थी, इसलिए अपने आदमी को कॉल करके उसके बारे में पता लगाने को बोलता है। उसका आदमी बोलता है कि आपको स्कूल गर्ल में इंटरेस्ट कब से आने लगा। बुशाओ बोलता है कि मैं नॉनवेज खाकर बोर हो चुका हूँ, अब लगता है कि एक सिंपल खाना ही मेरी भूख को मिटा सकती है। बाद में जिंग वापस घर आती है तो उसकी अडॉप्टेड आंट उसे लेट आने के लिए पनिश करने को बोलती है। जिंग कहती है कि बस मैं 2 मिनट ही लेट हुई हूँ। उसकी आंट कहती है किसी आदमी को सिड्यूस करने के लिए 2 मिनट काफी है, अगर तुम प्योर होगी तो मैं तुम्हें सेल कैसे करूंगी। मतलब उसकी आंट यांशी एक नंबर की क्रूअल थी, उसे बहुत ही बुरी तरीके से पनिश करती है। जल्दी दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो मेड जिंग को लेकर चली जाती है। यांशी दरवाजा खोलती है तो बाहर बुशाओ ही था। यांशी बोलती है कि हमारी कुछ टाइम पहले मुलाकात हुई थी, मुझे तो लगा था कि आप मुझे भूल चुके हैं। अचानक से जिंग स्लिप होकर फ्लोर पर गिर जाती है, तो बुशाओ उसको देखने लगता है। यांशी गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें अपनी बॉडी दिखाने को ज्यादा शौक है, चुपचाप अंदर जाओ। बुशाओ पूछता है कि वह लड़की कौन है। यांशी कहती है कि बस मेरी दूर की नीस है, 2 साल पहले फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसके पेरेंट्स ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी, तो मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया। वैसे तुम मेरे पास आए हो और किसी और के बारे में पूछ रहे हो। बुशाओ कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारे बारे में अच्छे से जानना चाहता था, लेकिन साफ पता चल रहा था कि वे बस जिंग की वजह से आया है। जिंग अपनी चोट पे दवाई लगाई थी जब भी बुशाओ उसके पास आता है। जिंग उसे यहाँ पे देखकर डर जाती है, बोलती है तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं चिल्लाकर सबको बुला सकती हूँ। बुशाओ बोलता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी आंट उल्टा मुझे सड्यूस करने के लिए तुम पे ब्लेम लगाएंगी। बुशाओ खुद ही उसके चोट पे दवा लगाने लगता है जब भी बाहर से मेड जिंग को आवाज देती है। बुशाओ बोलता है कि इतना डर क्यों रही हो, घर की मेड ही तो है। जिंग कहती है कि वे मेड मेरी आंट की इन्फॉर्मेटिव है, अगर आंट को बता दिया तो पक्का आंट मुझे नहीं छोड़ने वाली। बैक करने लगती है कि प्लीज मुझे जाने दो, तुमने खुद देखा ना कि मेरी आंट कितनी स्ट्रिक्ट है। बुशाओ बोलते है कि चलो ठीक है, मेरे सामने बैक करो। जिंग डरी हुई थी इसलिए बोलती है प्लीज मुझे जाने दो। अब जिंग वॉशरूम का डोर ओपन करती है तो मेड अंदर आकर चेक करने लगती है कि कोई जिंग के साथ था तो नहीं, पर बुशाओ साइड में छुपा हुआ था इसलिए मेड देख नहीं पाती। बाद में सब डिनर कर रहे थे, बुशाओ जिंग को ही देखने में लगा हुआ था। जब मेड खाना सर्व करने आती है तो जानबूझकर मेड के सामने अपना पैर अड़ा देता है, जिससे यांशी की ड्रेस खराब हो जाती है। यांशी मेड पे गुस्सा करने लगती है कि उसने उसकी लिमिटेड एडिशन ड्रेस खराब कर दी। बुशाओ बोलता है कि ऐसे स्टूपिड लोगों को तुमने क्यों रखा है, तो यांशी मेड को फायर कर देती है। बुशाओ ने जानबूझकर इस मेड को निकलवाया होता है ताकि वह मेड आगे से जिंग पर निगरानी ना रख सके। यांशी गुस्से में अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। बुशाओ जिंग से बोलता है कि अब तो तुम पे नजर रखने के लिए कोई नहीं है, तो क्या इस चीज के लिए तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलना चाहती। जिंग उससे थैंक यू बोलकर जाने लगती है। बुशाओ बोलता है ऐसे थैंक यू बोलने से क्या होगा। जिंग बोलती है पर मेरे पास आपको देने के लिए कोई भी कीमती चीज तो है नहीं। बुशाओ बोलता है ठीक है, मुझे ग्रेप्स खिलाओ। जिंग ग्रेप्स खिलाने आती है तो बुशाओ यहाँ भी उसको टीज करने की कोशिश करता है। बोलता है कि तुम्हारे हाथों से खाकर तो ग्रेप्स और भी जूसी लग रहे हैं। अचानक से यांशी की आवाज आती है तो जिंग डर के वहां जाने लगती है,
पर बोशा उसे स्कूल के बाद उसी प्लेस पर उसका इंतजार करने को बोलता है। बाद में जिंग की एक क्लासमेट उसे एक एनवेलप लाकर देती है। जिंग देखती है कि उसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं, तो वो समझ जाती है कि पक्का वे बोशा ने दिए हैं, इसलिए उससे मिलने के लिए उसी प्लेस पर आती है और उसके लिए सिगरेट लेकर आई थी। बोशा बोलता है मैंने तुम्हें इतने सारे टिप दिए और तुम्हें लगता है कि तुम इस एक सिगरेट के पैक को देकर मुझसे अपना पीछे छुड़ा सकती हो। जिंग बोलती है फिर आप क्या चाहते हैं। बोशा बोलता है कि सब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे क्या दे सकती हो। तभी यांगशे आती है, जिंग के बारे में पूछती है तो उसकी क्लासमेट बताती है कि दोपहर में किसी आदमी ने जिंग के लिए एक एनवेलप भेजा था। यांगशे गुस्से में उसको ढूंढने के लिए अंदर आती है। बोशा बोलता है क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो। जिंग कहती है अगर आंटी ने हमें ऐसा देख लिया तो वे मुझे नहीं छोड़ने वाली। बोशा बोलता है क्या देख लिया तो। जिंग कहती है हम इतने क्लोज हैं। यांगशे आके सारे प्रेयर रूम चेक करने लगती है, पर लकली दोनों छुप गए थे, इसलिए यांगशे उनको देख नहीं पाती। बोशा बोलता है वैसे तुम्हारी आंटी ने तुम्हें देख लिया होता तो क्या होता। जिंग कहती है फिर वे हमेशा की तरह मुझे पनिश करती, जिससे मैं 2-3 दिनों तक बेड से उठ नहीं पाती। वे कभी मेरे फेस पे नहीं मारती ताकि लोगों को पता न चल जाए। बोशा को सुनकर उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। बोलता है कि अब से वैसा नहीं करेगी क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिंग बोलती है क्या सही में मैं तुम पे यकीन कर सकती हूँ। बोशा बोलता है तुम्हें कोई डाउट है। जिंग मन ही मन में सोच रही थी कि मतलब मेरा प्लान सही काम कर रहा है। पता चलता है कि जिंग को ऑलरेडी पता था कि बोशा उसकी आंट का लवर है और उसे ये भी पता था कि बोशा चर्च में आने वाला है, इसलिए उसने उसके सामने बेचारी बनने का नाटक किया ताकि बोशा उसे अट्रैक्ट हो जाए। उसे पता था कि उसकी आंट की मेड हमेशा उस पर नजर गड़ाए रखती है, इसलिए सबसे पहले उसे उस मेड से छुटकारा पाना था। जिंग अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहती थी, उसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और उसे अपनी आंट के कंट्रोल से भी बचना था। उसे यकीन था कि बोशा उसे इस नर्क से बाहर निकाल सकता है। अब जिंग उसे जानबूझकर किस करके जाने लगती है तो बोशा उसे रोककर पैशनेटली किस करने लगता है। अब जिंग का यही प्लान था कि बोशा उसे पसंद करने लगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। इधर यांगशे किसी आदमी को जिंग को सेल करने के लिए कॉल करती है। नेक्स्ट डे वे उस आदमी से मिलने आती है, बताती है कि मेरी नीस बिल्कुल प्योर है और मैंने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से रेज किया है। वे आदमी खुश होकर उसे एक्सपेंसिव रिंग देता है। यांगशे उस आदमी को जिंग से मिलवाने लाती है। उसने जिंग को एक रूम में बांध के रखा था। वे आदमी जिंग को देखता है तो बोलता है कि ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है। यांगशे बोलती है मेडिसिन साइड में रखा हुआ है, उसको पिलाकर तुम आराम से एंजॉय कर सकते हो। वे आदमी उस मेडिसिन को पिलाने जाता है, पर तब तक बोशा अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुंच जाता है। उस आदमी पर गुस्सा करने लगता है कि जिंग को टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वे आदमी माफी मांगने लगता है कि उसे पता नहीं था कि वे लड़की उनसे बिलोंग करती है, पर उस आदमी ने जिंग को टच किया था इसलिए उसकी फिंगर काट देता है। जिंग को लेकर एक रूम में आता है। पता चलता है कि जिंग ने ही अपनी क्लासमेट को बोशा का नंबर दिया होता है। अगर कल वे स्कूल में दिखाई न दे तो उसे इसी नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्म करना है। जिंग को पहले से ही पता था कि उसकी आंट इस आदमी को उसको सेल करने वाली हैं। उसे पता था कि बोशा की पावरफुल पर्सनालिटी है, वे आसानी से लोगों से डील कर सकता है, इसलिए उसने अपने प्लान के लिए बोशा को चुना था। बोशा बोलता है तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। जिंग बोलती है मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। बोशा बोलता है वो कैसे। जिंग कहती है कि तुमने कहा था ना कि अब से तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। बोशा उसको अचानक से किस करने लगता है। यांगशे वापस आती है तो उस आदमी के ऐसे कंडीशन को देखकर डर जाती है। इधर बोशा जिंग को किस कर रहा था तो जिंग अलग हो जाती है। बोशा बोलता है क्या हुआ। जिंग कहती है अगर आंटी ने मुझे दोबारा सेल करने की कोशिश की तो क्या तुम मुझे फिर से बचाने आओगे। बोशा बोलता है कि मैं जब भी बोल रहा हूँ कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। उससे किस करने जाता है तो जिंग उसे रोक देती है। जिंग कहती है जब मैं इस शहर में आई थी तो सबसे कीमती मेरे लिए मेरी बॉडी ही थी, मैं इसे इतने साइंस से सेक्रीफाइस कर दूंगी तो शायद मेरे पेरेंट्स की आत्मा को शांति ना मिले। बोशा बोलता है तो तुम क्या चाहती हो। जिंग कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे दिल से अपनाओ। बोशा बोलता है कि मेरे अंदर दिल नहीं है, शायद हम दोनों को बस एंजॉयमेंट पर फोकस करना चाहिए। उसे किस करने लगता है तो जिंग चुपके से उसके पॉकेट से टैग निकाल लेती है और उसे बाइट कर लेती है। बोशा बोलता है क्या हो तुम गुस्सा हो गई, चलो ठीक है मैं माफी मांगता हूँ। जिंग कहती है मुझे तुम्हारी इनसिंसियर माफी की जरूरत नहीं है। बोशा बोलता है तो तुम क्या चाहती हो। जिंग कहती है कल मैं तुम्हारे साथ सनराइज देखना चाहती हूँ। बोशा बोलता है बस इतनी सी बात है, ठीक है कल मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। जिंग यही सोच रही थी कि इस आदमी की माफी से उसे पैसे तो नहीं मिलने वाले, उसे पैसे अर्न करने के लिए कुछ और ही तरीका अपनाना होगा। अब जिंग को बहुत सारे पैसे अर्न करने थे ताकि अब्रॉड स्टडी के लिए पैसे इकट्ठे कर सके, क्योंकि उसको जल्द से जल्द अब्रॉड भागना था। बोशा का टैग इस्तेमाल करके उसके कैसीनो में गेम खेलने आती है। जल्दी बोशा का आदमी आकर बता देता है कि जिंग इस वक्त कैसीनो में है, तो ये जानकर बोशा को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जिंग पैसों के लिए कार्ड्स प्ले कर रही थी तो बोशा उसे देख लेता है। आज उसे ऐसे रूप में देखकर समझ जाता है कि वो उसके सामने बस शरीफ बनने का नाटक कर रही थी और आज मजे से स्मोक कर रही है। जिंग बोशा के नाम पे खेलने आई थी तो एक आदमी पूछता है कि पैसे किसके पास जाने वाले हैं।
जिंग बोलती है ऑफ कोर्स मेरे पास। बोशाओ का सब कुछ मुझसे बिलोंग करता है। बोशाओ का आदमी बोलता है लगता है कि मिस जिंग ट्रबल में है, क्या मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए? और वे आदमी बदतमीजी कर रहा था तो जिंग बोलती है मैं बोशाओ से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे गलती से भी छूने की हिम्मत मत करना। सब कुछ सुनकर बोशाओ मुस्कुराने लगता है। बोलते है लगता है अब नीचे जाकर सरप्राइज देने का टाइम आ चुका है। नीचे आकर उस आदमी को मारने लगता है। जिंग से बोलता है तुम तो मेरे साथ सनराइज देखने वाली थी, पर तुम तो यहाँ कस्तूरों में आके मेरे नाम का इस्तेमाल कर रही हो। जिंग बोलती है कि ठीक है, मैं बस आपके सामने शरीफ बनने का नाटक कर रही थी। आप मेरे लिए सिंसियर थे, पर आपकी सिंसियरिटी मुझे पैसा नहीं दिला सकती। बोशाओ बोलता है तो तुमने बस पैसों के लिए मुझे अप्रोच किया। जिंग बोलती है बिल्कुल नहीं, तो मुझे आपके जैसे माफिया के क्लोज आने की क्या जरूरत थी। बोशाओ को गुस्सा आता है, उसे एक रूम में लेकर आता है। बोलता है तुम्हें पैसे चाहिए ना, पर बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। पर जिन तो इस बार नहीं डरती। बोलती है उन पैसों को मैंने जीता है, इसलिए वो पैसे मुझे वापस कर दो। बोशाओ बोलता है कि तुम मुझे ऐसे ग्लास के टुकड़ों से डराने की कोशिश कर रही हो, ये सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मेरे पास रहो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ। जिंग उसे मारने चाहती है तो बोशाओ बोलता है कि ठीक है, तुम एक आदमी को सर्व करो, बदले में मैं तुम्हें चिप सेट देने को तैयार हूँ। जिंग बोलती है क्या तुम सच बोल रहे हो? बोशाओ बोलता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उसे होटल की की देता है तो जिंग उसकी बात मान जाती है। बाद में बोशाओ का आदमी बोल रहा होता है कि अपने सही में उस लड़की को भेज दिया। बोशाओ कहता है कि उसने खुद ही चूज किया, अब वे चीज उसके लिए ब्लेसिंग होती है कर्ज, वे खुद ही देख लेगी। उसे सफर करने दो, जब तो उसे पता चलेगा कि मेरे बिना वे कुछ नहीं है। अंदर रूम में वह आदमी खुश होकर जिंग के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन वैसे ही बुजाओ को अंदर रूम से जिंग के चलाने की आवाज आती है तो जल्दबाजी में अंदर आता है और गुस्से में उस आदमी को अलग करके जिंग को चेक करने लगता है। जिंग बोलती है क्या हुआ, आपको मेरी फिक्र हो रही है? बोशाओ उस आदमी की तरफ देखकर बोलता है कि तुमने इसके साथ क्या किया? जिंग बोलती है कुछ नहीं, बस मैंने ड्रिंक में ब्लैक कॉफी मिला दिया था, इसलिए आराम से सो रहा है। अब मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया है, इसलिए आपने जैसा प्रॉमिस किया था आपको मुझे मेरे पैसे वापस देने होंगे। बोशाओ का आदमी बोलता है पर चीटिंग है, लेकिन बोशाओ उसे जिंग को चिप सेट्स देने को बोलता है। जिंग सूटकेस लेने जा रही थी तो बोशाओ बोलता है तुम जैसे स्कूल स्टूडेंट का इतना चिप्स कैरी करना सेफ नहीं है, इसलिए बोलता है कि वह उसे अपनी कार में घर छोड़ देगा। अब जिंग उसको थैंक यू बोलकर जा रही थी तो देखती है कि कार की डोर लॉक है। बोलती है आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते। बोशाओ बोलता है कि मैं तुम्हारी आंट का ओल्ड फ्रेंड हूँ और तुमने चुपके से मेरी टेरिटरी में घुसने की कोशिश की तो ऑफकोर्स मैं तुम्हें पर्सनली तुम्हारी आंट को हैंड ओवर करूंगा। जिंग कहती है आपको अच्छी तरीके से पता है कि मेरी आंट कैसी है। बोशाओ बोलता है ठीक है, तुम मुझे किस करो, मैं तुम्हें जाने दूंगा और ये पैसे भी तुम्हारे होंगे। बोशाओ ने यांगशी को कॉल मिला दिया होता है और यांगशी से नीचे आने को बोलता है। जिंग उसको ऐसा करने से मना करती है। बोशाओ बोलता है कि जल्दी से मुझे किस करो, बस तुम्हारे पास 3 सेकंड का टाइम है, अब देख लो तुम्हें क्या करना है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी आंट तुम्हें देख ले? जिंग के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसकी बात मान जाती है तो बोशाओ उसको पैशनेटली किस करने लगता है। जल्दी यांगशी बाहर आती है तो जिंग छुप जाती है, बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो। यांगशी जैसे ही कार के पास आ रही थी बोशाओ अपनी कार भगाकर वहाँ चला जाता है। यांगशी सोचती है कि बोशाओ को हुआ क्या है, रात में उसके साथ मजाक कर रहा है। जिंग बोशाओ से बोलती है कि अब तुम खुश हो ना, मुझे जाने दो। बोशाओ कहता है क्या तुम कुछ सेकंड के लिए मेरे पास रुक नहीं सकती? जिंग कहती है ये मेरा गुड बाय किस था, तुम्हें गुड बाय का मतलब तो पता है ना, अब हम दोनों का कोई वास्ता नहीं है, हमारा यही ब्रेकअप होता है। बोशाओ बोलता है ठीक है और उसे सूटकेस देकर उसकी ब्राइट फ्यूचर के लिए विश करता है। बोशाओ ये सोच रहा था कि तुम अलग होने की बात कर रही हो, लेकिन ये तो हमारी लाइफ की एक नई शुरुआत है। अब जिंग कैसीनो में आकर उन चिप्स को कैश में बदलने को बोलती है, लेकिन वे आदमी बोलता है कि आज एक्सचेंज नहीं हो सकता। जिंग बोलती है ठीक है, वे कल आ जाएगी। और वे आदमी बोलता है कि कल भी एक्सचेंज नहीं होने वाला। जिंग कहती है कि ऐसा क्यों? वे आदमी बोलता है कि आप खुद ही ब्रदर शाओ से ऊपर जाके क्यों नहीं पूछते? जिंग देखती है कि शाओ यहीं पर है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है, वहाँ चली जाती है। बोशाओ अपने आदमी से उस पर नजर रखने को बोलता है। अब जिंग ने फिर से पैसे इकट्ठे करने के लिए चोरी छुपके सिगरेट सेल करना स्टार्ट कर दिया था। जल्दी वहाँ पर टीचर चेक करने आती है क्योंकि उनको पता चला था कि स्कूल कैंपस में स्टूडेंट्स सिगरेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिंग जा रही होती तो टीचर बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसका बैग चेक करती है पर उसके बैग में कुछ नहीं था। टीचर बोलती है तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, अगर गलती से तुम इन चीजों में इन्वॉल्व होगी तो अब्रॉड स्टडी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगी। दूसरी साइड बोशाओ का आदमी उसको जिंग को लेकर टीज कर रहा था। बोशाओ बोलता है कि उसके जैसा कोई नहीं है, वैसे वो ठीक तो है ना? उसका आदमी बोलता है कि हाँ वो ठीक है। वैसे ही जिंग आके गुस्सा करने लगती है कि एक तो तुम चिप्स एक्सचेंज करने को तैयार नहीं हो और ऊपर से सिगरेट बेचने के लिए रिपोर्ट कर दिया। टीचर बोल रही थी कि इस तरह से मैं अब्रॉड स्टडी के लिए कैंसिल हो जाऊंगी। बोशाओ बोलता है तो तुम मुझे यहाँ पे इंटरोगेट करने आई हो या अपने आप को मेरे हवाले करने आई हो? जिंग बोलती है देखो मेरे पास इन सभी फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझे जाने दो। बोशाओ बोलता है कि चलो गेम खेलते हैं, तुम जीत गई तो सारे पैसे तुम्हारे। जिंग कहती है और अगर मैं हार गई? बोशाओ बोलता है फिर तुम्हें मुझे खुश करना होगा,
तो जिंग उसकी कंडीशन को मान जाती है। अब दोनों गेम खेलने आते हैं तो बुशा बोलता है कि तुम हार मान जाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास एक भी स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं है। जिंग कहती है किसने कहा, और वे अपने कार्ड शो करती है। एक्चुअली जिंग ने चीटिंग की थी, उसने ये ट्रिक्स अपनी आंट से सीखा था। सभी हैरान थे कि इस लड़के ने मिस्टर किन को हरा दिया। बुशा को पता था कि वो चीटिंग से जीती है, इसलिए उसको एक्सपोज कर देता है। बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, आज रात मैं तुम्हें सही से खेलना सिखाऊंगा। उसे रूम में लेकर आता है तो जिंग डर जाती है और उसे कुछ भी करने से मना करती है। बुशा बोलता है पर बैट तो बैट होता है, तुमने कहा था ना कि तुम हार गई तो मुझे खुश करोगी। जल्दी बाहर से उसके आदमी की आवाज आती है कि मिस्टर ही आए हुए हैं। बुशा उन्हें इंतजार करने को बोलता है। उसका आदमी बोलता है कि अभी आपका आना इम्पोर्टेंट है, इसलिए जिंग को उसका इंतजार करने को बोलकर चला जाता है। मास्टर ही गुस्से में था क्योंकि कैसीनो में कुछ प्रॉब्लम हुई थी और ये बात पुलिस तक पहुंच चुकी थी। बुशा बोलता है पर उस वक्त मैं कैसीनो में नहीं था। बुशा का आदमी बोलता है कि उस वक्त ब्रदर शाओ किसी लड़की के साथ थे। उस आदमी को यकीन नहीं था, इसलिए वो जिंग को बुलाता है, पर बुशा और जिंग को इन सभी चीजों में इन्वॉल्व करने से मना करता है। लेकिन जिंग कहती है कि वह उन लोगों की हेल्प करने को तैयार है। मास्टर ही बोलता है बहुत ही अच्छी बात है, पुलिस को जाकर क्लियर करो कि तुम उस वक्त बुशा के साथ थी। पुलिस जिंग से पूछती है क्या वे दोपहर में बुशा के साथ थी, तो जिंग मना कर देती है। बुशा बोलता है अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। पुलिस बोलती है तो मतलब आप इनके साथ नहीं थी, मतलब ये कैसीनो एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। जिंग कहती है मैं कैसे बताऊं, एक्चुअली दोपहर से रात इन्होंने मुझे अपने पास रखा था और पता नहीं मुझसे क्या क्या करने को बोल रहे थे। पुलिस ऑफिसर बोलती है अगर ऐसी बात है तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती हैं। बुशा बोलता है कि आप लोगों को मुझे देखकर लग रहा है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, पर पुलिस तो जिंग के सपोर्ट में थी। जिंग बोलती है कि मैं इनके अगेंस्ट केस नहीं करना चाहती, बस मुझे 5 लाख का कंपनसेशन चाहिए और ये आगे से मुझे परेशान ना करे। बुशा समझ जाता है कि वह उसे अपना पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उसके सामने माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, आई होप आप मुझे माफ कर दोगी। जिंग धीरे से बोलती है कि फाइनली आज तुम मेरे सामने बैक कर रहे हो। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही यांगशे दोनों को साथ में देख लेती है। बुशा जिंग से बोलता है कि आज तुम्हें कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं आ रही थी। जिंग बोलती है कि आज से हमारे रास्ते अलग होते हैं, बाय द वे पैसों के लिए थैंक यू। वहाँ से जाने लगती है तो बुशा बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, जल्दी हमारी मुलाकात होगी। अब जिंग हैप्पी थी कि इन पैसों से वो अपना ट्यूशन फी पे कर सकती है और वे जल्दी अब्रॉड स्टडी के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रही थी, पर जब ही यांगशे उसको किडनैप करवा लेती है। जिंग उसके पैसे को टच करने से मना करती है, लेकिन यांगशे गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे मैन से पैसे लेकर अब्रॉड स्टडी के लिए भागना चाहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। जिंग बोलती है बस अच्छे प्राइस में सेल करने के लिए मुझे अपने पास रखा है, तो फिर धोखा कैसा। यांगशे उसका एप्लीकेशन फॉर्म फेंक देती है। जिंग बोलती है कि आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, क्या आपको बुशा को कोई डर नहीं है। यांगशे बोलती है कि बुशा से तो मैं डील कर लूंगी, उसके ऊपर केस लगाऊंगी कि वह तुम्हें असॉल्ट कर रहा था। जिंग बोलती है कि सच नहीं है। यांगशे बोलती है पर पुलिस स्टेशन में तुमने कुछ ऐसा ही बोला है, अब तुम्हारी ऐसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ बुशा होगा। अपने आदमियों से उसके साथ गलत करने को बोलती है, पर बुशा टाइम पे पहुंचकर उसे बचा लेता है। बोलता है मैंने कहा था ना कि मेरे पास रहो, नहीं तो ये लोग तुम्हें ऐसे ही परेशान करेंगे। एक आदमी मारने आता तो जिंग उसे हिट करती है। बुशा बोलता है कि इतने में कुछ नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें थोड़ा रूथलेस बनना होगा और तेज से उस आदमी को हिट कर देता है। जिंग एप्लीकेशन फॉर्म देखकर बोलती है कि अभी भी थोड़ा टाइम है, मैं सबमिट कर सकती हूँ। बुशा गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद होने जा रही थी और तुम अभी भी इसके बारे में सोच रही हो। जिंग गुस्सा करने लगती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मेरी लाइफ में आए ही क्यों, काश मैं मर गई होती वही अच्छा होता। बुशा बोलता है कि तुम्हें लगता है कि ऐसा मैं होने दूंगा, तुम अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहती हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारा सपना पूरा करने को तैयार हूँ। जिंग बोलती है कि अच्छा, और इसके बदले तुम्हारा क्या कंडीशन है, क्या मुझे तुम्हारे साथ सोना होगा। बुशा बोलता है नहीं, तुम्हें अपनी मर्जी से मेरे साथ रहना है। जिंग बोलती है अच्छा, तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर। बुशा बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। जिंग बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो। बुशा कहते हैं कि शहर में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी बात मानने से मना करे। जल्दी उसका आदमी यांगशे को लेकर आता है तो यांगशे माफी मांगने लगती है, पर बुशा उसे गार्डियन रिजोल्यूशन सर्टिफिकेट पर साइन करने को बोलता है। इसके बाद से उसके और जिंग के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। यांगशे बोलती है पर जिंग मेरी नीस है। बुशा बोलते है कि तुम्हें जिंदा रहना है ना, तो चुपचाप साइन करो, तो यांगशे डर के मारे उस पेपर पर साइन कर देती है। बुशा जिंग से बोलता है कि अब तुम फ्री हो, अब से तुम्हें किसी भी फैमिली प्रेशर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिंग कहती है कि इसके बाद भी अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो। बुशा बोलता है देख लो जो तुम्हें सही लगे।
जिंग उसके पास आकर बोलती कि मैं पहली बार किसी की मिस्ट्रेस बनने जा रही हूँ। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना ही मेरी आंट ने कभी सिखाया कि आदमियों को हैप्पी कैसे करते हैं। आप ही मुझे पर्सनली क्यों नहीं सिखाते। तो बुशा गुस्से में उसको साइड कर देता है। यांगशे बोलने लगती है कि तुम शरीफ बनने का नाटक क्या कर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम अब्रॉड स्टडी के लिए जा पाओगी। तुम बस आदमियों को सर्व करने के लिए बनी हो। तो ये सुनकर बुशा का आदमी उसे लात मारता है। बुशा को बहुत ही गुस्सा आता है। बोलता है कि अपनी गंदी जुबान बंद रखो और उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाने को कहता है। जिंग से बोलता है तो तुम सबके सामने बोलकर मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रही थी। जिंग बोलती है क्यों, आप भी तो यही सब चाहते हैं, इसलिए मैं सब कुछ जल्दी से सीखना चाहती हूँ। बुशा बोलता है तुम्हें सीखने का ज्यादा शौक है तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। उसे बेडरूम में लेकर आता है। बोलते हैं अपनी आंखें खुली रखना। जिंग कहती है कि अगर मैं आपको सेटिस्फाई करूंगी तो आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। बुशा बोलता है कि ये तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। उसे किस करके बोलता है तो तुमने सीख लिया। जिंग कहती है वैसे आप बहुत ही अच्छे टीचर हैं, चलो आप मुझे बताओ कि मैं सही से कर रही हूँ कि नहीं। फर्स्ट स्टेप मुझे आपके करीब आना है, सेकंड स्टेप मुझे आपके और करीब आना है। और उसको अचानक से किस कर लेती है। आप सेटिस्फाई तो है ना, मैं इतनी जल्दी सीख गई, अब मैं आपको सही से सर्व कर पाऊंगी। जल्दी बुशा के पास उसका आदमी की कॉल आती है। जिंग को साइड कर देता है। उसका आदमी बताता है कि कैसीनो टेक ओवर करने की खुशी में सेलिब्रेशन पार्टी है। वैसे जिंग बोलती है क्या हुआ, आप मुझे सिखा नहीं रहे। बुशा गुस्से में अपने आदमी से बोलता है कि सभी लोगों को इनवाइट करो, एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। जिंग को लिमिटेड एडिशन नेकलेस दिखाता है। जिंग बोलती है कि मुझे ऐसे एक्सपेंसिव चीजों की आदत नहीं है। बुशा बोलता है मेरी बन जाओ, फिर तो आदत बनी जाएगी। उसे एक ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार होने को बोलता है। जिंग कहती है क्या हुआ, मुझे वहाँ भी आपको सेटिस्फाई करना है। तो बुशा कुछ नहीं बोलता। बाद में बुशा और जिंग के साथ सेलिब्रेशन पार्टी में आता है तो उसका आदमी लड़कियों से बुशा को एंटरटेन करने को बोलता है। एक लड़की ड्रिंक ऑफर करती है पर बुशा साफ मना कर देता है। उसका आदमी जिंग को देखकर पूछता है कि ये लड़की कौन है, हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। बुशा का आदमी बोलता है कि ये ब्रदर शाह से बिलोंग करती हैं, इसलिए इन्हें डिस्टर्ब मत करो। वे लोग जाने लगते तो जिंग जानबूझकर बुशा को ह्यूमिलेट करने के लिए ड्रेस के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आई थी और सबको साथ में ड्रिंक करने को बोलती है। बुशा उसे ड्रिंक करने से मना करता है पर जिंग बोलती है कि आज सेलिब्रेशन पार्टी है तो हमें ऐसे फन को स्पॉइल नहीं करना चाहिए और उन सभी के साथ ड्रिंक करने में लग जाती है। बुशा उसे बर्दाश्त नहीं होता है इसलिए उसको ड्रिंक करने से रोकता है। उनका साथी पूछता है कि लड़की कौन है जिसे ब्रदर शाह ड्रिंक करने से मना कर रहे हैं। बुशा का आदमी बोलता है कि ये हमारी होने वाली सिस्टर इन लॉ है। बुशा जिंग से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या पहन कर आई हो। जिंग बोलती है क्या हुआ, आपको तो इनोसेंट लड़कियां बहुत ही पसंद है, इसलिए स्पेशली आउटफिट मैं आपके लिए पहन कर आई हूँ। बुशा बोलता है कि जल्दी जाकर इसको उतारो या तुम चाहती हो कि मैं इसे यहीं पे उतारूं। जिंग कहती है आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैं तो आपको इम्प्रेस करना चाहती हूँ। बुशा बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो ना तो यही सही। सबके सामने बैट लगाता है कि अगर नंबर ज्यादा आया तो जिंग अपनी ड्रेस उतारेगी। उसका आदमी प्ले करता है तो नंबर ज्यादा आता है और जिंग को ड्रेस उतारना था। जिंग बोलती है कि बैट तो बैट होता है, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। पर बुशा गुस्से में सबको बाहर जाने को बोलता है। जिंग जाने लगती तो बुशा गुस्से में उसे बेडरूम में लाकर शावर देने लगता है। बोलता है कि अब तो तुम होश में आ गई होंगी। जिंग कहती है कि मैं तो आपको सर्व करना चाहती थी। बुशा बोलता है मैं ये सब नहीं चाहता। जिंग कहती है कि अच्छा तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको लव यू बोलूं और अपनी पूरी लाइफ आपको फॉलो करने में निकाल दूं। बुशा गुस्से में बोलता है कि मेरे सामने इस तरह का टोन इस्तेमाल मत करो। जिंग बोलती है तो बताइए आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है, मैं वैसे ही बनने की कोशिश करूंगी। बुशा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था पर वैसे उसका आदमी आकर बताता है कि उनके दुश्मन यहाँ पहुंच चुके हैं। बुशा के लिए इस वक्त जिंग की सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी इसलिए जिंग को लेकर भाग जाता है। रास्ते में पूछता है कि वे ठीक तो है ना। जिंग बोलती है कि वे ठीक है। अब उसके दुश्मन उसको चेस करने में लगे हुए थे। बुशा जिंग से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। गाड़ी तेज भगाता है जिस कारण उनका एक्सीडेंट हो गया था। जिंग तो सही सलामती पर बुशा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। बुशा उसे यहाँ से जल्दी से जाने को बोलता है पर जिंग उसको अकेले छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। बुशा बोलता है कि तुम जानना चाहती हो ना कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। जिंग को अंदाजा लग गया था कि बुशा उससे प्यार करने लगा है लेकिन गुस्से में बोलते कि मैं तो खुश जाऊंगी अगर आप मर गए तो। वैसे ही बुशा अपनी आंखें बंद कर लेता है तो जिंग डर जाती है। बुशा को सपना आता है कि जिंग उसको छोड़कर जा चुकी है पर अपनी आंखें खोलता है तो जिंग उसके पास थी। अब कार एक्सीडेंट की वजह से पुलिस पूछताछ करने के लिए आई थी। जिंग बोलती है कि अभी बुशा सही कंडीशन में नहीं है, आप मुझसे पूछताछ कर सकती हैं। पुलिस ऑफिसर बोलती है पर हमें पेशेंट से बात करनी है। जिंग कहती है वे मेरे बॉयफ्रेंड है। पुलिस ऑफिसर बोलती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, लास्ट टाइम तुमने इन पे हैरेसमेंट के लिए केस लगाया था। जिंग कहती है आप लास्ट टाइम को भूल जाइए, इस बार ये मुझे बचाने के चक्कर में मरते मरते बचे हैं। तो किसी भी लड़की को अपने सेवियर के प्यार में पड़ना लाजमी है। बुशा सब कुछ सुनकर मुस्कुरा रहा था। जिंग बोलती है प्लीज आप उनको रिकवर होने का टाइम दीजिए, बाद में आप लोग पूछताछ कर लेना। तो वे दोनों ऑफिसर वहाँ चली जाती हैं। जिंग जैसे ही बुशा के पास आती है बुशा उसे किस करने लगता है।
जिंग बोलती है कि अभी आप इंजर्ड हैं, आपको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। बोशाओ बोलता है कि आज सबके सामने तुम मुझ पर प्यार दिखा रही थी, तो भला मैं खुद को कंट्रोल में कैसे रख सकता हूँ। जिंग बोलती है ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं अभी इन पुलिस ऑफिसर्स को बुला कर ला सकती हूँ, ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। बोशाओ उसे अपने तरफ खींच लेता है, बोलता है कि तुम कार एक्सीडेंट के दौरान भाग भी सकती थी, तो भागी क्यों नहीं। जिंग कहती है कि मैं किसी को इंजर्ड कंडीशन में देखकर कैसे भाग सकती हूँ। बोशाओ बोलता है कि पक्का कोई और कारण नहीं है। जिंग बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी तुमसे मुझे मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर चाहिए था, अब तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते। बोशाओ बोलता है कि एडमिशन लेटर चाहिए तो तुम्हें मुझे प्यार से मनाना होगा। जिंग बोलती है कि तुम इंजर्ड हो और फिर भी बकवास करने में लगे हो। बोशाओ बोलता है प्लीज तुम स्टडी के लिए एब्रॉड मत जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम सबकी सिस्टर इन लॉ बनकर मेरे पास रहो। जिंग बोलती है कि तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। वैसे ही बोशाओ का आदमी आता है, बोलता है फाइनली आप होश में आ गए, तो जिंग वहाँ चली आती है। बोशाओ पता लगाने को बोलता है कि सबके पीछे किसका हाथ था। बाद में बोशाओ जिंग को अपने घर लेकर आता है, बोलता है कि इस बार मैं सही में तुम्हारे साथ सनराइज देखना चाहता हूँ, इस बार अपना वादा मत तोड़ना। बोलता है कि मैं तुम्हें ग्रैंड वेडिंग देना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। जिंग बोलती है कि तुम मजाक मत करो। बोशाओ वेडिंग ड्रेस दिखाकर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी मजाक कर रहा हूँ, अब मैं गैंग का सबसे पावरफुल पर्सन हूँ। जिंग बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे इन चीजों में अपने साथ इंक्लूड क्यों कर रहे हो। बोशाओ बोलता है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी फियांसे हो, इस तरह से कोई भी तुम्हें बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। जिंग बोलती है फिर मेरी अब्रॉड स्टडी का क्या, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे जाने दोगे। बोशाओ बोलता है कि तुम स्टडी के लिए इसलिए जाना चाहती हो ना, ताकि तुम पैसे अर्न कर सको और एक अच्छी लाइफ जी सको, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। जिंग बोलती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। बोशाओ बोलता है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिंग बोलती है बस मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हूँ। बोशाओ बोलता है कि तुमने क्या कहा। जिंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बोशाओ को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है कि माफ करना पर मैं तुम्हारी ये विश पूरा नहीं कर सकता। जिंग कहती है क्या हुआ, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। बोशाओ गुस्से में अपने आदमी से जिंग को 3 दिनों तक लॉक करके रखने को बोलता है, जब तक उनकी वेडिंग हो नहीं जाती। बाद में जिंग वेडिंग के लिए तैयार हो रही थी। जिंग गिरने के बहाने बोशाओ के आदमी के पॉकेट से चुपके से गन निकाल लेती है। जिंग को बोशाओ के कैद में नहीं रहना था, इसलिए सोचते किसी की जान भी लेनी पड़े तो वह पीछे नहीं हटने वाली। इधर बोशाओ जिंग के अब्रॉड स्टडी के रिगार्डिंग एक आदमी से बात करने आया था, पर वे आदमी बोलते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट ऑलरेडी निकल चुकी है, स्टूडेंट को 2 सालों के लिए इंतजार करना होगा। बोशाओ बोलता है उसे किसी भी हालत में जिंग की एडमिशन करानी है, बदले में वह उसे अपना कैसीनो देने को तैयार है। वे आदमी बोलते हैं कि उस कैसीनो से मंथली मिलियंस में अर्निंग होती है और एक ऑर्डिनरी लड़की के लिए तुम उस कैसीनो को देना चाहते हो। बोशाओ बोलता है कि इस वक्त मेरे लिए एडमिशन लेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। वे आदमी बोलते हैं कि ठीक है एडमिशन हो जाएगा। अब वेडिंग वेन्यू पे सब ग्रूम का इंतजार कर रहे थे। जिंग सोचती है सही है अगर वह ना आए तो। जल्दी ही बोशाओ का एक आदमी आकर बताता है कि ब्रदर नहीं आने वाले। जिंग बोलती है सही है, वैसे भी मुझे तुम लोगों की सिस्टर इन लॉ बनने का कोई शौक नहीं है। वे आदमी बोलते हैं कि ब्रदर शाह मर चुके हैं, वापस नहीं आने वाले, वे खाई में गिर गए, तो सभी हैरान थे। पता चलता है कि बोशाओ जिंग के पास जा रहा था तो उसका दुश्मन मास्टर ही उसे मारने के लिए पहुंच जाता है, जिससे बोशाओ इंजर्ड हो गया था। बोशाओ अभी भी जिंग का एडमिशन लेटर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और जब भी वहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाती है, बोशाओ अपने आदमी से एडमिशन लेटर जिंग को पहुंचाने को बोलता है। उसका आदमी कहता है कि इस वक्त आपकी सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोशाओ बोलता है कि मैंने जिंग को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे अब्रॉड स्टडी जाने में हेल्प करूंगा, इसलिए मुझे मरना भी पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अचानक से मास्टर ही के आदमी उसको गोली मार देते हैं, जिससे बोशाओ खाई में गिर जाता है। बोशाओ का आदमी बोलता है कि वे आपको वेडिंग गिफ्ट में यह एडमिशन फॉर्म देना चाहते थे, तो जिंग उस एडमिशन लेटर को देखकर खुश आती है। बोशाओ का आदमी गुस्सा करने लगता है कि ब्रदर जाओ ने इस एडमिशन लेटर के चक्कर में अपनी जान गंवा दी और तुम खुश हो रही हो। जिंग तो हैप्पी थी कि सही है बोशाओ मर गया, वे आराम से अब्रॉड जा सकती है और उसे उसकी गन वापस कर देती है। बोशाओ का आदमी गुस्से में उसको शूट करने जाता है पर ऐसा कर नहीं पाता। जिंग एक तरफ से हैप्पी और डिसहार्टेंड दोनों थी, उसे बोशाओ पे गुस्सा आ रहा था। बोलती है कि तुम 1 नंबर के झूठे हो, मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहती थी पर उल्टा तुम मुझे छोड़कर चले गए। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। जिंग एक मेडिकल स्टूडेंट थी, जल्दी एक पेशेंट का केस सुनती है कि उसे गोली लगी है, तो उसे बोशाओ की याद आने लगती है। उसका क्लासमेट हान बोलता है क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई, हमें नेक्स्ट वार्ड में भी जाना है। जल्दी जिंग देखती है कि पेशेंट की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, तो सुनाने लगती है कि वे लोग इस तरह से रफली हैंडल क्यों कर रहे हैं, अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो। मेडिकल स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आदमी 3 दिनों से हॉस्पिटल में है, इसकी आइडेंटिटी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला, तो मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। हान बोलते हैं कि हॉस्पिटल है, वे किसी भी पेशेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। वे स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि इसकी आइडेंटिटी का कुछ पता नहीं, हॉस्पिटल बिल कौन पे करेगा, यहाँ चैरिटी तो खोलकर नहीं बैठे हैं। उसे हॉस्पिटल से बाहर लेकर जा रहे होते तो जिंग ऐसा करने से मना करती है। अचानक से देखती है कि बोशाओ है तो बोलने लगती है कि प्लीज अपनी आंखें खोलो। जिंग बोलती है जल्दी से पेशेंट को सर्जरी के लिए ले जाओ, मैं हॉस्पिटल बिल पे करने को तैयार हूँ।
जल्दी से हॉस्पिटल बिल पे करने आती है तो हान पूछता है क्या हुआ, वो पेशेंट तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। जिंग बोलती है कि उस पेशेंट ने मेरी जान बचाई और कुछ नहीं। बाद में जिंग उसके वार्ड में आती है तो देखती है कि बुशा कहीं दिख नहीं रहा। वह स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उस आदमी की आइडेंटिटी कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए हमने पुलिस को कॉल कर दिया। बुशा वहां से जा रहा था तो जिंग उसे उसके साथ चलने को बोलती है। बुशा बोलता है कि तुम हो कौन। जिंग बोलती है कि ध्यान से देखो, मैं जिंग हूँ। बुशा बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जल्दी पुलिस आती है तो जिंग बुशा को बचाने के लिए उसे कवर कर लेती है। बुशा जिंग को पहचान नहीं रहा था, बोलता है शायद तुम मुझे कोई और समझ के मिसअंडरस्टूड कर रही हो। अचानक से बेहोश जाता है जिंग उसे अपने घर लेकर आती है। बुशा होश में आते ही जिंग से बोलने लगता है कि तुम हो कौन और मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो। जिंग कहती है कि सही में मैं तुम्हें याद नहीं। बुशा बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जिंग बोलती है कि तुमने मेरी काफी हेल्प की है, मेरे पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। बोलती है कि एक बार कार एक्सीडेंट में तुमने मेरी जान बचाई थी। बुशा बोलता है पर मुझे ऐसी कोई चीज याद नहीं है। जिंग बोलती है मेरा घर है, यहाँ पे तुम सेफ हो। हॉस्पिटल में तुम्हें पुलिस अरेस्ट करने आई थी, इसलिए वहाँ पे मत जाना। बुशा पूछता है कि पहले हमारा कैसा रिलेशन था। जिंग बोलती है बस एक डेटर और क्रेडिटर की। बुशा बोलता है पर तुम रो क्यों रही हो। जिंग उसे क्या ही बताती है, इसलिए उसको आराम से सोने को बोलकर चली जाती है। जिंग को बुशा की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वे अंदर ही अंदर हैप्पी थी कि वे जिंदा है। पर वे सब कुछ भूल चुका था, इसलिए रोते हुए बोलने लगती है कि तुम तो मेरे साथ सनराइज देखने वाले थे, तो तुम मुझे कैसे भूल गए। बाद में जिंग सो रही थी तो उसे बुशा की आवाज आती है। बाहर आती तो देखती है कि बुशा नींद में उसका नाम ले रहा है। उसके पास आती तो बुशा अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है। बोलता है कि तुम क्या करने जा रही थी। जिंग बोलती है क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद आ रहा है। बुशा बोलता है कि कुछ नहीं, पर सुबह सुबह तुम मेरे पास क्या कर रही हो। जिंग बहाना बनाती है कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। बाद में दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो जिंग पूछती है क्या तुम्हें कोई नाइटमेयर्स आए थे। बुशा बोलता है कि उसे कुछ अनक्लियर फ्लैशबैक आ रहे थे। जिंग बोलती है कोई नहीं, तुम अपना ध्यान रखो। बुशा बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें सुबह सुबह डरा दिया। जिंग बोलती है कोई नहीं, तुम्हें एमनेशिया है, इसलिए तुम्हें सही से कुछ याद नहीं आ रहा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसका फेस साफ करने जाती है तो फुशा उसको देखने लगता है, जिससे जिंग को बहुत ही अजीब लगता है। जल्दी हान आता है, जिंग बताती है कि हान उसका क्लासमेट है। हान बोलता है कि जल्दी डोर ओपन करो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बुशा बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा क्लासमेट तुम्हारे कुछ ज्यादा ही करीब है। डोर ओपन करने जाता है तो जिंग मना करती है। बुशा बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि वे तुमसे कौन सी इंपॉर्टेंट बात करने आया है। हान यहाँ बुशा को देखकर हैरान था। जिंग से बोलता है कहीं आदमी तुम्हें डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। जिंग बोलती है कि मैं खुद ही इसे घर लेकर आई हूँ, हम दोनों पुराने दोस्त हैं। अभी बुशा के रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए बस मैं हेल्प कर रही हूँ। हान बोलता है पर इस आदमी के साथ रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। जिंग हान को साइड में लाकर बात करने आती है। बोलती है कि तुम्हारी फैमिली का इस शहर में अच्छा कनेक्शन है, तो क्या तुम बुशा को एक लीगल आइडेंटिटी दिलाने में हेल्प कर सकते हो। बदले में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हान बोलता है तो मतलब वो आदमी तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं उसे न्यू आइडेंटिटी दिलाने में हेल्प कर सकता हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है, मैं चाहता हूँ कि फैमिली गैदरिंग में तुम मेरी फीमेल कंपेनियन बनकर मेरे साथ चलो। तो जिंग उसकी बात मान जाती है। बाद में जिंग जा रही थी तो बुशा बोलता है तुम इतने अच्छे से तैयार होकर अपने उस ऑर्डिनरी क्लासमेट से मिलने जा रही हो। जिंग बोलती है कि हाँ तुम घर पे रहना। बुशा बोलता है क्या मैंने पैसों में तुम्हारी मदद की है इसलिए मेरी हेल्प कर रही हो, अगर ऐसी बात है तो मत करो। जिंग बोलती है कि यहाँ पे पैसों की बात नहीं है, तुम्हारा और भी मुझ पर एहसान है। बुशा बोलते है तुम्हारा क्या मतलब है। जिंग कहती है वह लेट हो रही है इसलिए उसको जाना होगा। अब हान अपने अंकल से आइडेंटिटी के रिगार्डिंग बात करता है कि क्या डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है। उसका अंकल बोलता है कि तुम जिंग को पसंद करते हो इसलिए उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। जिंग आती है तो हान का अंकल बोलता है देख लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ भी गई। पता चलता है कि हान के अंकल को बुशा के आइडेंटिटी के बारे में ऑलरेडी पता था कि वह हांगकांग का पावरफुल माफिया बॉस है। हान जिंग से बोलता है कि अंकल सब कुछ संभाल लेंगे। वह उसे अपने अंकल से मिलवाना चाहता था पर जिंग मना कर देती है। हान बोलता है ठीक है मेरे साथ डांस तो कर ही सकती हो, तो जिंग उसके साथ डांस करने को तैयार थी और बुशा भी वहीं पे मौजूद था। ये सब देखकर बुशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हान जिंग को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जा रहा था तो बुशा पावर कट करके हान को बेहोश कर देता है और खुद ही हान बन के जिंग से अपने बारे में जानने की कोशिश करता है कि जिंग उसके लिए क्या फील करती है। जिंग बोलती है कि माफ करना, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि बुशा मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेशक इस वक्त मैं उसको याद नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ने वाली क्योंकि मैं उसे बहुत ही प्यार करती हूँ। बुशा बोलता है कि तुम्हें भी आइडिया नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और अपना मास्क हटाता है तो जिंग उसको यहाँ पे देखकर हैरान थी, लेकिन बुशा उसको अचानक से किस करने लगता है। जिंग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, अगर पुलिस ने तुम्हें देख लिया तो। बुशा बोलता है कि अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे दिल में मेरी क्या इंपॉर्टेंस है। मैं तुमसे हमारे पास के बारे में जानना चाहता हूँ कि हमारा कैसा रिलेशन था और तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। वैसे ही हान का अंकल आता है, बोलता है तो यहाँ लव कन्फेशन चल रहा है। लगता है कि हांगकांग का माफिया लीडर इस लड़के से बहुत ही प्यार करता है। वैसे मैंने ये पार्टी स्पेशली आपको ही बुलाने के लिए थ्रो किया था।
बोशाओ से उसके साथ बिजनेस कॉपरेशन करने को बोलता है। जिंग कहती है तो आपको पहले से बोशाओ की आइडेंटिटी के बारे में पता था, तो आपने बस बोशाओ को यहाँ पे बुलाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। बोशाओ जिंग से बोलता है कि तुमने पहले मेरी आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बताया। हान का अंकल जिंग से बोलता है कि मेरा मिस्टर किन के साथ कॉपरेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल है, पर बोशाओ बोलता है कि उसे उसके साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हान का अंकल जिंग को मारने की धमकी देता है। बोशाओ बोलता है कि ठीक है, वह उसकी बात मानने को तैयार है। हान का अंकल उसे अपने साथ हांगकांग चलने को बोलता है। तो जिंग बोशाओ से बोलती है कि तुम्हें उनकी कंडीशन मानने की जरूरत नहीं है। हान का अंकल बोलता है तुम लीडर हो, अगर वहाँ चलकर तुम मेरे साथ कॉपरेशन करते हो तो कोई भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। हान का अंकल पूछता है कि इस वक्त गैंग को कौन ऑपरेट कर रहा है, पर बोशाओ बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो हान का अंकल जिंग को फिर से मारने की धमकी देता है। जिंग को पता है कि वहाँ सब बोशाओ के जान के पीछे पड़े हैं और वे बोशाओ को वापस से नर्क में नहीं ढकेलना चाहती थी, इसलिए खुद ही पानी में जंप लगा देती है। पर बोशाओ उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे धीरे धीरे पास की सारी चीजें याद आने लगती है। बोशाओ जिंग को बचाकर पानी से बाहर लाता है। हान माफी मांगता है, बोलता है कि जिंग तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी के रिगार्डिंग मदद मांगी थी, सब तैयार है, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा। बोशाओ जिंग को घर लेकर आता है, उसका ध्यान रखने में लगा था। बोलता है कि तुम्हें आइडिया नहीं कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। जिंग होश में आती है तो उसे गले लगाकर बोलती है कि मुझे तो लगा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा देख भी पाऊंगी। बोशाओ बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। बाद में बोशाओ बोलता है तुम मुझे हांगकांग जाने से मना क्यों कर रही थी। जिंग कहती है कहीं तुम्हें कुछ याद तो नहीं आ गया। बोशाओ बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पास का तुम पर कोई इफेक्ट पड़े। वे लोग बोल रहे थे कि मैं हांगकांग सिटी का माफिया लीडर हूँ। जिंग बोलती है हाँ तुम थे, पर तुमने उस गैंग को छोड़ दिया, उसके बाद तुम एक सिंपल सी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। जिंग सोच रही थी अगर बोशाओ को सब कुछ याद आ गया तो वो वापस चला जाएगा, फिर दोनों के फ्यूचर का क्या होगा। इसलिए बोशाओ से बोलती है कि तुम अपने पास के बारे में जानना चाहते हो ना, मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ। एक्चुअली हम मेरे स्कूल में बाय चांस मिले थे और फिर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हम भी एक ऑर्डिनरी कपल की तरह टाइम स्पेंड किया करते थे। हम डेट पर जाते, शॉपिंग करते, मूवी देखने जाते, यहाँ तक कि हम साथ में सनराइज भी देखने जाया करते थे। बोशाओ को तो सब कुछ ऑलरेडी याद आ चुका था। उसे पता था कि जिंग जैसा बोल रही है वैसा दोनों के बीच में कुछ नहीं था। जिंग बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड भेजोगे और उसके बाद फ्यूचर में हम इसी शहर में रहा करेंगे। तुमने मुझे शादी के लिए भी प्रपोज किया। तुम सबको बताना चाहते थे कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन बोशाओ को पता था कि वह उसको छोड़कर अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहती थी। जिंग कहती है कि मैं वेडिंग हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर तुम अचानक से कहीं गायब हो गए। बोशाओ बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। जिंग बोलती है तो तुम मेरे साथ इस शहर में रहोगे ना। बोशाओ बोलता है कि हाँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। बाद में बोशाओ जिंग से मिलने हॉस्पिटल आता है तो जिंग उसको यहाँ पर देखकर बहुत ही हैप्पी थी। दोनों एक ऑर्डिनरी कपल की तरह बाहर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने आते हैं। बोशाओ बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। जिंग बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हैप्पी रहें। बोशाओ बोलता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करूंगा। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी कितनी ब्यूटीफुल ब्राइड है। बाद में दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करने आते हैं तो बोशाओ पहले जिंग से परमिशन लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में बोशाओ जिंग को सोते हुए देखता है तो उसे प्यार से किस करता है। जल्दी जिंग उठकर बाहर आती है, बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। बोशाओ देखता है कि टाई है तो बोलता है क्या तुम लाइफ टाइम मुझे अपने साथ ऐसे ही बांध के रखना चाहती हो। जिंग बोलती है कि तुमने सही कहा। जल्दी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। बोशाओ डोर ओपन करता है तो सामने हान के अंकल थे। बोलता है कि आप अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़कर ऐसे मामूली से अपार्टमेंट में रह रहे हैं, बहुत ही नाइंसाफी है। लास्ट टाइम के लिए माफी मांगकर उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और उसे वापस हांगकांग चलने को बोलता है। जिंग बोशाओ से बोलती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद तो है ना। बोशाओ हान के अंकल की बात मानने से इनकार कर देता है। बोलता है कि उसने जिंग से प्रॉमिस किया है वह उसको छोड़कर नहीं जाएगा। हान का अंकल गुस्सा करने लगता है कि एक मामूली से लड़की के पीछे तुम अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। उसकी न्यू लीगल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेकर आया था। बोशाओ उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना करता है तो हान का अंकल उस सर्टिफिकेट को फाड़ कर फेंक देता है। बोशाओ जिंग से बोलता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। जिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, उस आदमी ने तुम्हारी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई पछतावा हो रहा है। बोशाओ बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, पर हाँ अब मेरे पास कोई आईडी नहीं है तो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मुझे छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। जिंग बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें वो टाई गिफ्ट क्यों किया है, क्योंकि अब हम दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब हमें साथ जीना है और साथ मरना है। अब बोशाओ लेबर वर्क कर रहा था तो कुछ सामान डैमेज हो जाता है तो मालिक बोशाओ पे गुस्सा करने लगता है। पर जब भी जिंग आती है बोलती है कि वे कंपनसेट करने को तैयार है, पर वे आदमी जिंग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है जिससे बोशाओ उस आदमी पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन जिंग उसको यहाँ चलने को बोलती है। बोशाओ उदास था कि उसकी नौकरी चली गई। जिंग से बोलता है कि वह उसे एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकता। जिंग बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही हैप्पी हूँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो। बाद में दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। जिंग देखती है कि उसका अंकल उसके घर में घुस आया है। उसका अंकल बोलता है कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखकर पहचान लिया था
उसका अंकल पैसे मांगता है तो बुशा उसे जिंग से दूर रहने को बोलता है। उसका अंकल बोलता है कि तुम ऐसे बिना पैसों के आदमी के साथ क्या कर रही हो, जल्दी से इसे डंप कर दो, मैं तुम्हें अमीर आदमियों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, मेरे साथ चलो। जिंग गुस्सा करने लगता है कि मैं कोई टूल नहीं हूँ जिसे आप लोग पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और चुपचाप उसके यहाँ से बाहर निकलने को बोलती है तो उसका अंकल धमकी देकर चला जाता है। बुशा बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिंग बोलते है कि आदमी हमेशा नशे में चूर रहता है, इसलिए मैंने इस आदमी से सारा कांटेक्ट तोड़ दिया था, पर ये मुझे परेशान करने के लिए पहुंच गया। बुशा बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अब से ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बाद में जिंग हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल ने बुशा को किडनैप कर लिया है। जिंग आती है तो देखती है कि वे लोग बुशा को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं और ऊपर से उसको इंजेक्ट कर देते हैं, पर जिंग ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। जल्दी पुलिस की आवाज आती है तो वे डर के सभी भाग जाते हैं। जिंग बुशा को हॉस्पिटल लेकर आती है। डॉक्टर बताता है कुछ टॉक्सिन मेडिसिन इंजेक्ट करने की वजह से पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, हमारे हॉस्पिटल में उसका एंटीडोट नहीं है, इसलिए उसको हांगकांग जाने का सुझाव देता है। और बुशा को बचाने के लिए जिंग को ना चाहकर भी हांगकांग सिटी आना पड़ता है। फॉर्चुनेटली बुशा खतरे से खाली था। बाद में बुशा होश में आता है तो जिंग गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें अंकल के पास जाने की क्या जरूरत थी। बुशा माफी मांगता है, बोलता है कि तुम मुझे यहाँ आने से मना कर रही थी और खुद ही लेकर चली आई। जिंग कहती है कि तुम्हारी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी, इसलिए मुझे लाना पड़ा, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बुशा के ऑर्डर पे नर्स अचानक से आकर जिंग को बेहोश कर देती है। बुशा और नर्स जिंग का ध्यान रखने के लिए बोलकर वापस से अपने पहले वाले माफिया अवतार में आ चुका था। यांगशी उससे माफी मांगती है, बोलती है कि देख लो मेरी हालत कैसी हो गई है। बुशा उसे विक्टिम कार्ड खेलने से मना करता है। यांगशी बोलती है प्लीज मुझे अपने दुश्मनों के पास मत भेजो, वे लोग मुझे बहुत ही टॉर्चर करते हैं। तो बुशा उसकी बात मान जाता है। बुशा जानने लगता है तो यांगशी कहती है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते, मैं हर मामले में जिंग से बेहतर हूँ। बुशा बोलता है कि मेरी वाइफ सिर्फ जिंग बनना डिजर्व करती है। बाद में जिंग होश में आती है तो बुशा को ढूंढने लगती है। जब भी बुशा उसके पास आता है बहाना बनाता है कि वो वॉशरूम गया था, पर जिंग को उसमें से परफ्यूम की स्मेल आती है जैसे उसकी आंट इस्तेमाल किया करती थी, तो जिंग को थोड़ा सा उस पर शक हो जाता है। जिंग बोलती है पता नहीं अचानक से मुझे नींद कैसे आ गई। बुशा बोलता है कि तुम सारी रात जगकर मेरा ध्यान रख रही थी, इसलिए थक कर सो गई होंगी। बुशा उसे आराम करने को बोलता है। बाद में बुशा सो रहा था तो जिंग बाहर आके जानबूझकर इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देती है, जिससे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। बुशा देखता है कि जिंग कहीं दिख नहीं रही है तो उसे उसकी फिक्र होने लगती है और गन लेकर चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है। जिंग एक रूम में बैठी हुई थी तो बुशा उसके पास आकर बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। जिंग बोलती है कि मेरे साथ कौन क्या करेगा, कहीं तुम्हारा दुश्मन मास्टर ही तो नहीं, या तुम्हारे और भी दुश्मन है जिसके बारे में मुझे पता नहीं। बुशा समझ जाता है कि वो एक्सपोज हो चुका है। जिंग बोलती है कि देखो मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी और तुम्हारा सच बाहर आ गया, आज तुम बिल्कुल एक माफिया बॉस की तरह एक्ट कर रहे हो। तुम्हारी बॉडी पर उस औरत यांगशी की परफ्यूम की स्मेल आ रही है, मतलब तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है। बुशा बोलता है कि तुम्हें इस वक्त चोट आई है इसलिए मेरे साथ चलो। जिंग बोलती है कि मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हें सब कुछ याद कब आया। बुशा बोलता है जब तुम पानी में गिरी थी। जिंग बोलती है मतलब तुम जब से झूठ बोलते हुए आ रहे थे। बुशा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ उस सिटी में रहने को तैयार था, तुम मुझे वापस लेकर आई हो। जिंग बोलती है कि तुम अच्छा नाटक करते हो, तुम कब से किसी से कंट्रोल होने लगे, मतलब हान के अंकल ने जब तुम्हारे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय किया था तुम उनके साथ मिले हुए थे। पता चलता है कि बुशा ऑलरेडी हान के अंकल के साथ कॉपरेशन करने को तैयार हो गया था। जिंग को बहुत ही बुरा लगता है, बोलती है कि तुम तो कमाल के एक्टर निकले। एक्चुअली मैं बुशा हान के अंकल के साथ काम करने को तैयार इसलिए हुआ था ताकि वे जिंग को परेशान ना करें। जिंग को बहुत ही बुरा लगता है, बोलती है कि मतलब मेरे अंकल भी तुम्हारे कहने पर सब कुछ कर रहे थे। एक्चुअली बुशा ने उसके अंकल को डराया धमकाया था और टॉक्सिक इंजेक्शन देने को बोला होता है, और उसने सारा किडनैपिंग का खेल रचा था ताकि जिंग उसे वापस हांगकांग लेकर आए। जिंग को तो बहुत ही बुरा लगता है। बुशा बोलता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं सही में तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, पर जिंग तो डिसहार्टेंड थी कि वो उसको धोखा देते हुए आ रहा था। बुशा बोलता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही, मेरे दुश्मन मास्टर ही की वजह से मैंने तुम्हें एक बार खो दिया है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि सारे पावर्स को अपने कंट्रोल में कर सकूँ। जिंग बोलती है कि मैंने कहा था ना कि मुझे ये सभी कंट्रोलिंग चीजें नहीं पसंद, बस मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। बुशा उसको समझाने की कोशिश करता है पर जिंग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। बोलती है कि हम दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है और मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं रह सकती। जाने लगती तो बुशा उसको टाइटली हक कर लेता है। जल्दी उसके दुश्मन वहाँ पहुंच जाते हैं। बुशा जिंग को छुपाकर मास्टर ही से फाइट करने लगता है। जिंग देखती है कि मास्टर ही बुशा को मारने जा रहा है तो वे खुद ही बुशा को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। बुशा और जिंग को हर देकर मास्टर ही को शूट करके मार डालता है और जिंग को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आके बताता है कि पेशेंट खतरे से खाली है,
जिंग होश में आती है पर अभी भी बुशाओ से नाराज थी। बुशाओ बोलता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने हमारे लिए एक प्यारा सा हाउस बाय किया है, वहाँ पे सब कुछ तुम्हारे पसंद का है। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी ब्राइड कितनी ब्यूटीफुल है। अब फाइनली दोनों की वेडिंग होने जा रही थी, पर जिंग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। जल्दी बाहर से बुशाओ के आदमी की आवाज आती है, तो वे जिंग को थोड़ा सा इंतजार करने को बोलकर चल जाता है। जब भी उसकी आंट आती है, बोलती है कि तुमने मेरे मैन को चुरा लिया, मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी खुश ना रहो। जिंग बोलती है क्या हुआ, आप जेलस हैं? अगर आप बुशाओ से शादी करना चाहती हैं तो मैं आपको अपनी वेडिंग ड्रेस देने को तैयार हूँ। जिंग को तो अपना फ्रीडम चाहिए था, इसलिए छुपकर वहाँ से भाग रही थी, पर शाओ उसे देख लेता है। जिंग बोलती है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, इसलिए मुझे जाने दो, पर बुशाओ उसे इंजेक्ट कर देता है। अब जिंग पूरी तरीके से होशो-हवास में नहीं थी और बुशाओ ऐसे ही कंडीशन में जिंग से शादी करता है और ये सब देखकर यांगशे को बहुत ही गुस्सा आता है। बुशाओ जिंग से बोलता है कि आई नो तुम मुझसे बहुत ही गुस्सा हो, पर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जिंग अभी भी बुशाओ से नाराज थी, साफ बोलती है कि उसे उसके कैद में नहीं रहना। बुशाओ बोलता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही, मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूँ। जिंग गुस्से में साफ बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। बुशाओ बोलता है कि तुम्हें आइडिया नहीं कि इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए कितनी लड़कियां तरसती हैं। जिंग बोलती है पर मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। बुशाओ बोलता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और तुम लीगली मैरी हो, इसलिए तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकती, और फोर्सली उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में वे उसको खिलाने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि कई दिनों से वह सही से खा पी नहीं रही थी। बुशाओ बोलता है कि अब हमारी शादी को 1 महीने हो चुके हैं और तुम अभी भी अपनी जिद पे अड़ी हो। जिंग बोलती है कि हम दोनों के रास्ते बहुत ही अलग हैं, मैं ऐसे जीना नहीं चाहती। बुशाओ बोलता है कि ऐसे सोचना ही मत, हम हस्बैंड वाइफ हैं और अब हमें लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहना है। पर जिंग अचानक से बेहोश हो जाती है, तो बुशाओ उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। जिंग इसलिए खा पी नहीं रही थी ताकि उसे इस घर से बाहर निकलने का मौका मिले। धीरे से नर्स को पुलिस को कॉल करने को बोलती है। जल्दी बुशाओ खुश होकर उसके पास आता है और बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। बुशाओ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बोलता है कि मैं तुम्हें और बेबी को सारी खुशियां देने की कोशिश करूंगा, पर जिंग तो उल्टा यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही थी और बुशाओ बहुत ही अच्छे से उसका ध्यान रख रहा था। जिंग बोलती है कि मैं हमारे बच्चे के लिए चर्च में प्रेयर करने जाना चाहती हूँ, तो बुशाओ उसकी बात मान जाता है। अब पुलिस ऑफिसर फादर के गेटअप में जिंग से मिलने आया था। जिंग पुलिस ऑफिसर से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप बुशाओ से फ्रीडम दिलाने में मेरी हेल्प करो, तो वे उसकी बात मानने को तैयार था, पर बोलता है कि जल्दी बुशाओ की अपने क्लाइंट के साथ एक डीलिंग होने जा रही है और हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना है। जिंग बोलती है अगर बुशाओ अरेस्ट हो गया तो आप लोग उसके साथ क्या करेंगे? ऑफिसर बोलता है कि उसके क्राइम्स के लिए उसे डेथ पेनल्टी तो नहीं होगी, इसलिए आप सोच के बताना कि आप हमारी हेल्प करना चाहती हैं या नहीं। जल्दी बुशाओ की बाहर से आवाज आती है, तो जिंग बोलती है कि मेरी प्रेयर कंप्लीट हो चुकी है। बुशाओ बोलता है कि मैं बेबी के लिए क्यूट सा आउटफिट लेकर आया हूँ और उसके लिए ब्रेसलेट लेकर आया था, और ये सब देखकर जिंग और उदास हो जाती है और बुशाओ बाहर जा रहा था। जिंग बोलती है कि मतलब आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी। बुशाओ बोलता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट डिजर्ट लेकर आऊंगा। जाने लगता है जिंग बहाना बनाती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, पर बुशाओ बोलता है कि मैं लास्ट टाइम जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा, अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल कर देना। बाद में जिंग पुलिस ऑफिसर से मिलने आती है। इधर बुशाओ अपने क्लाइंट के साथ डील करने आया था। पुलिस ऑफिसर जिंग को बुशाओ से बात करने को बोलता है ताकि लोकेशन ट्रैक कर सके, लेकिन जिंग बोलती है कि वो बुशाओ को हर्ट नहीं करना चाहती। ऑफिसर बोलते हैं कि जिस वेपन के रिगार्डिंग वे लोग डीलिंग करने गए हैं, तुम्हें आइडिया भी है कि उससे कितने मासूम लोगों की जान जा सकती है। दूसरी साइड बुशाओ अपने क्लाइंट से बोलता है कि ये लास्ट डीलिंग है। बुशाओ यही सोच रहा था कि आज के बाद वे सब कुछ छोड़कर अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ एक स्टेबल लाइफ स्पेंड करेगा। अब पुलिस के बोलने पर जिंग जानबूझकर बुशाओ को कॉल करती है। बुशाओ बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम ठीक तो हो ना? मिंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कोल्ड है। वैसे तुमने कुछ कहा था, तुम्हें याद तो है ना? बुशाओ बोलता है कि हाँ मुझे याद है, मैं तुम्हारे लिए डिजर्ट जल्दी बाय करके लाने वाला हूँ। जिंग बोलती है कि जल्दी आना, ओके, और उसे बहुत ही रोना आता है कि वह उसको धोखा दे रही है। अब पुलिस ने लोकेशन ट्रैक कर लिया था और वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ पे चारों तरफ से फायरिंग होने लगती है और बुशाओ इंजर्ड हो जाता है। बुशाओ का आदमी बोलता है कि उन्हें लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? मैं समझ गया, आपको जिंग की कॉल आई थी, जिंग आपको धोखा दे रही है। पर बुशाओ को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। बुशाओ नहीं चाहता था कि उसके आदमी को कुछ हो, इसलिए उसको बीच में उतरने को बोलता है। इधर पुलिस ऑफिसर जिंग को एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रही थी। अब हम उसी स्टोरी के स्टार्टिंग वाले सीन को देखते हैं जब बुशाओ गुस्से में जिंग के पास आता है और गुस्सा करने लगता है कि उसे उस पर इतना ट्रस्ट था और उसने उसको धोखा दिया। जिंग उसे इंजर्ड देखती है तो उसकी फिक्र दिखाने लगती है। बुशाओ बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे मरते हुए देखना चाहती थी ना, आखिरकार उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या डील किया जो तुम उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गई? जिंग बोलती है वे मुझे तुमसे दूर भगाने में मदद कर रहे हैं। बुशाओ को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह उसे हद से ज्यादा प्यार भी करता था, इसलिए बोलते हैं कि तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना, मैं तुम्हें फ्रीडम देने को तैयार हूँ। जिस तरह से तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूँ,
मैं उसी तरीके से तुम्हें प्यार करने की कोशिश करूंगा, प्लीज तुम मेरे साथ चल लो। लेकिन जिंग बोलती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं कितने टाइम से होप लगाकर बैठी हुई थी कि मुझे कब तुमसे दूर भागने का चांस मिले। बोशाओ को उसके मुंह से ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। जिंग कहती है कि अब तो तुम्हें मुझसे नफरत हो गई होगी, तो चाहो तो मुझे जान से मार सकते हो। बोशाओ गुस्से में बंदूक उसकी तरफ तान देता है। उसे मारने जा रहा था पर उसे हिम्मत नहीं होती। पर जब भी बोशाओ का आदमी गुस्से में जिंग पे गोली चलाने आता है कि वह ब्रदर शाओ को धोखा देते हुए आ रही थी, पर बोशाओ उसको कवर कर लेता है और गोली उसे लग जाती है। जल्दी वहाँ पे पुलिस पहुंचकर उसके आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। जिंग बोशाओ से बोलती है, आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया। बोशाओ बोलता है कि मैं मर जाऊंगा तभी तुम मुझसे आजाद हो सकती हो, मुझे माफ कर देना, मुझे लास्ट तक समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं। जिंग बोलती है, प्लीज तुम उठ जाओ, अपनी आंखें खोलो। पर जब भी पुलिस आकर जिंग को ले जाती है। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। न्यूज में बोशाओ के गैंग के बारे में ही बात हो रही थी कि फाइनली 3 सालों की मेहनत से उसका गैंग खत्म हो चुका है। जल्दी उसकी डॉटर एक लेटर लेकर आती है। जिंग कहती है, क्या है ये। उसकी डॉटर बोलती है कि पता नहीं, मुझे ये लेटर मिला। जिंग ओपन करके देखती है तो उसमें बोशाओ के साइड से एक नोट था जिसमें उसने लिखा हुआ था, मैं तुम्हारे लिए जल्दी डिजर्ट बाय करके ला रहा हूँ, सी यू लेटर। ये पढ़कर जिंग इमोशनल होकर स्माइल करने लगती है और इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि इस स्टोरी की ओपन एंडिंग है, या तो बोशाओ उसी वक्त गोली लगने से मर गया होगा और उसने पहले इस लेटर को लिखा होगा, या तो वे अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके अपनी फैमिली के साथ रह रहा था और उसने लेटर लिखा था कि वे आ रहा है। बाकी आप सबके क्या ओपिनियंस है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।